नेता सलमान खान को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। ठीक एक फिल्म कथा की तरह 13 साल तक चले हिट एंड रन केस में सलमान के हक में फैसला आ गया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या नहीं। जो सबूत पेश किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। उन सबूतों के आधार पर सलमान खान को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। यही कहते हुए 13 साल बाद गुरुवार को हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस AR जोशी ने कहा कि मामले की सुनवाई गलत तरीके से की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई में लचर रवैया रहा और अभियोजन पक्ष आरोपों को सही ढंग से साबित करने में नाकाम रहा। कहीं न कहीं एक तरह का विरोधाभास था प्रोसिक्यूशन की तरफ से। इसका फायदा सलमान खान को मिला है और आखिरकार उनको इस मामले में बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनको सारे आरोपों से बरी कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन इस मामले में क्या स्टेप लेता है, लेकिन जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख लेने वाला है। अब नजर डालते हैं उन कारणों पर जिसकी वजह से सलमान बरी हुए। सलमान को सजा देने के लिए अदालत में पेश किए गए सबूत काफी नहीं थे। अदालत ने माना कि सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे। अदालत ने यह कहा कि हादसे के समय सलमान ने शराब पी रखी थी। इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। रविंद्र पाटिल इस घटना के अकेले चश्मदीद गवाह हैं। पाटिल का बयान संदेहास्पद है। अभियोजन पक्ष सलमान पर सही तरीके से आरोप साबित नहीं कर पाए। The court has held in his favor on the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day. जिस तरह ये जो कमल खान है उसके बारे में भी पुलिस जानती थी, लेकिन आज तक कभी उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया नहीं और ये सारे मुद्दे आज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला 28 सितंबर 2002 का है, जब सलमान की कार उपनगरीय बांद्रा की एक दुकान में घुस गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। पीड़ितों के साथ ही कानूनों के जानकारों ने भी फैसले पर निराशा जताई है। मुआवजा नहीं दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 13 साल मुझे अंधेरे में एक हिसाब से रखा गया। 13 साल बाद हाईकोर्ट मान लेता है कि अशोक सिंह गाड़ी चला रहे थे, सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे। ये देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, बॉलीवुड को इस फैसले के बाद काफी राहत मिली है, क्योंकि आने वाले वक्त में न सिर्फ सुल्तान जैसी बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, बल्कि उन पर करोड़ों का दांव भी लगा हुआ है। बताया जाता है कि फैसला आने के बाद सलमान भावुक हो उठे और कोर्ट में ही उनकी आंखें नम हो गईं। और उसके बाद शाम में सलमान ने भी ट्वीट किया और फैसले को विनम्रता से स्वीकार किया और सभी को धन्यवाद कहा। सलमान का इस महीने 27 दिसंबर को जन्मदिन भी है और इस फैसले के बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें अपने जन्मदिन से पहले ही हिट एंड रन केस में बरी होने का एक बड़ा तोहफा मिल गया है। मुंबई से योगेश शीतल के साथ न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़।